जब एक रोमांटिक गेम मौत का खेल बन जाए, तब इंसान अपने दिमाग के अंधेरे से कैसे बचेगा? फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल जेसी और जेराल्ड को देखते हैं, जो अपनी बोरिंग मैरिज को एक्साइटेड बनाने के लिए अपने लेक हाउस जाते हैं। रास्ते में एक कुत्ते से कार का एक्सीडेंट होने वाला था, पर जेराल्ड गाड़ी रोक लेता है और वो कुत्ता सड़क से भाग जाता है। घर आकर जेसी फ्रिज से मीट निकालकर बाहर उसे डॉग को खिला देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भूखा है। जेराल्ड अपनी वाइफ को घर के अंदर लाता है ताकि वो उसके साथ एक रोल प्ले गेम खेल सके। जैसी नाइटी पहनकर बेड पर बैठ जाती है, जेराल्ड उसे हैंडकफ पहनाकर बेड से बांध देता है। फिर वो अपनी सेक्स गेम स्टार्ट करता है। वो जैसे से कहता है कि हम एक रेप फैंटेसी खेलेंगे, इसीलिए तुम जोर जोर से चिल्लाना। पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे जेराल्ड बहुत अग्रेसिव वे में जेसी को ट्रीट करता है और उसे ह्यूमिलेट करता है। जेसी उसे रोक देती है और हैंडकफ खोलने के लिए कहती है। जेराल्ड जेसी पर गुस्सा होने लगता है और उसे इंसल्ट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेराल्ड और जेसी की शादी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए वो अपने लेक हाउस पर आए ताकि अपने डिफरेंसेस दूर कर सके। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेड पर ही मर जाता है। पहले तो जैसे इसे एक मजाक समझती है और जेराल्ड को अपने ऊपर से हटाती है, पर जेराल्ड की बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। जेसी को फौरन यकीन हो जाता है कि अब जेराल्ड मर चुका है। जेसी मदद के लिए चिल्लाती है, वो बहुत रोती है, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके लेक हाउस के पास कोई और घर नहीं था। जेसी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो इस घर में अकेली थी और बेड से बंधी हुई थी। कुछ देर बाद वही डॉग जेसी के कमरे में आ जाता है, क्योंकि जेराल्ड ने भूल से घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। वो डॉग जेराल्ड की लाश को खाने लगता है। जेसी उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो डॉग नहीं रुकता। अब यहाँ से शुरू होती है साइकोलॉजिकल सर्वाइवल और डिप्रेशन का वक्त, क्योंकि टेंशन और डिप्रेशन की वजह से अब जेसी को जेराल्ड का भूत दिखने लगा था और खुद की भी एक वर्जन दिखने लगी थी। उस वर्जन को हम जेसी 2 कहेंगे। जेराल्ड का भूत दरअसल एक भूत नहीं, बल्कि वो जेसी की एक सोच थी, और दूसरी तरफ जेसी 2, जो कि जेसी का ही एक वर्जन था, वो भी जेसी की एक सोच थी। जेराल्ड का इमेजिनरी वर्जन जेसी को इंसल्ट करता है, जबकि जेसी 2 उसे मोटिवेट करती है और हैंडकफ से निकलने का कहती है। यहाँ जेसी 2 और जेराल्ड जेसी को उसके बचपन के कुछ ट्रॉमास याद करवाते हैं। दरअसल जब जेसी 12 साल की थी, तब उसके डैड ने उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, पर बाद में उन्होंने जेसी से माफी मांगी और उससे वादा लिया कि वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेगी। ये ट्रॉमास जेसी की जिंदगी का सबसे बड़ा बर्डन थे, जिसकी वजह से वो हमेशा रिजर्व रहती थी और किसी से भी ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। जेसी 2 जेसी को याद दिलवाती है कि बेड के ऊपर वाली शेल्फ पर पानी का एक गिलास पड़ा है। जेसी किसी तरह वो गिलास उतारती है, पर वो गिलास उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता। जेसी इसीलिए फिर से वो गिलास ऊपर रख देती है। जेस ने अपनी नाइटी पहनते वक्त प्राइस टैग उतार कर बेड पर ही फेंक दिया था। जेस उस प्राइस टैग को मोड़ कर एक स्ट्रॉ बनाती है और फिर से वो गिलास उतारती है और उस कागज वाले स्ट्रॉ से उस गिलास में से पानी पीती है। आधा पानी पीकर वो आधा पानी का गिलास फिर से शेल्फ पर रखती है, ताकि बाद में भी उसे पी सके। डिहाइड्रेशन और भूख की वजह से जेस सो जाती है। रात में वो डॉग जो जेराल्ड की बॉडी को खा रहा था, वो किसी से डरकर वहाँ से भाग जाता है। अचानक जेस की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक खौफनाक आदमी को देखती है, तो कोने में खड़ा उसे घूर रहा था। उसके पास एक बॉक्स भी था। वो आदमी उस बॉक्स को खोलकर जेसी को दिखाता है, जिसमें कुछ हड्डियां थी और ज्वेलरी थी। जेस अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी बस उसकी एक इमेजिनेशन है और वो रियल नहीं है। सुबह जब जेस की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो भयानक आदमी बस उसका एक सपना था। डिहाइड्रेशन की वजह से अब जेस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉग जेराल्ड की बॉडी को खा रहा था। ये सब कुछ देखकर जेस बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो रही थी। जेराल्ड का इमेजिनरी वर्जन जेस से कहता है कि तुम्हें भूखा प्यासा एक दिन गुजर चुका है और 3 दिन बाद प्यास से तुम भी मर जाओगी और ये डॉग तुम्हें भी ऐसे ही खाएगा। जेराल्ड कहता है कि रात में जो मूनलाइट मैन तुमने देखा था, हो सकता है वो सच हो, कि मेरे खून पर किसी आदमी के पैरों के निशान हैं। जेस जब फर्श पर देखती है तो उसे वहाँ पर किसी आदमी के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे जेस को लगता है कि शायद वो आदमी सच था और आज भी शायद वो आए और मुझे मार डाले। वो अब बाकी का आधा पानी पीती है। बहुत ज्यादा भूख की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है और सो जाती है। अपने सपने में जेस अपना यंगर वर्जन देखती है। जेस की यंगर वर्जन उसे एक बात याद दिलाती है
एक ग्लास टूटने की वजह से जस को चोट लगी थी और उसके डैड ने पट्टी करते हुए कहा कि मेरा दिल चाहता है तुम्हारी उंगलियां कटवा दूं। जस को फौरन होश आ जाता है। ड्रीम दरअसल जस के लिए एक हिंट था जिससे वो अपने हाथ हैंड कप से निकलवा सकती थी। जस शेल्फ पर पड़ा ग्लास तोड़ती है और उससे अपना हाथ काटती है। फिर वो अपना हाथ हैंड कप से बाहर खींचने लगती है जिससे उसकी स्किन भी उतरने लगती है। उतरने की वजह से हाथ हैंड कप से बाहर निकल आता है। वो बेड को धकेल कर आगे करती है और पाँव से जेराल्ड का मोबाइल उठाती है। मोबाइल की बैटरी डेड थी, इसीलिए जैस उसे कॉल नहीं कर पाती। फिर वो बेड को ड्रेसिंग टेबल की तरफ धकेलती है और उस पर पड़ी हैंडकफ की चाबी उठाकर अपने हैंडकफ खोलती है। तभी भूख और प्यास से उसे फिर से चक्कर आते हैं और वो दोबारा से बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि रात हो चुकी है। उसकी नजर डॉग पर जाती है जो उसके दूसरे हाथ वो काट रहा था। वो उसे मारकर वहां से भगा देती है। तभी डॉग बाहर फिर से किसी को देखकर डर जाता है, फिर से अंदर आकर छुप जाता है। ऐसे जब बाहर जाती है तो उसे फिर से वही मून लाइट मैन दिखता है। डर जाती है पर वो जानती थी कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ चेस की एक इमेजिनेशन है। वो मूनलाइट मैन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रियल नहीं हो। वो अपने डायमंड रिंग उतार कर मूनलाइट मैन को दे देती है और जेराल्ड की कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे फिर से चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ जिसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कुछ और घर भी थे। उनकी आवाज सुनकर उस घर में रहने वाली एक फैमिली बाहर निकलती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो फैमिली जेसी की मदद करती है। कुछ महीनों बाद हम जेसी को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक थी। जेसी को रात को वही मूनलाइट मैन के सपने आया करते थे और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी थी। 6 महीने बाद जेसी न्यूज़पेपर में देखती है कि वो मूनलाइट मैन रियल था, एंड्रयू जोबर्ट था। एंड्रयू जोबर्ट को एक रेयर किस्म की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका फेस बहुत ज्यादा भयानक था और उसके पंजे बहुत ज्यादा बड़े थे। एंड्रयू जोबर्ट एक चोर था और वो लोगों की कब्रों से उनकी हड्डियां कलेक्ट किया करता था। साथ साथ वो उनकी ज्वेलरी भी कलेक्ट कर लिया करता था। यहाँ जेस को यकीन हो जाता है कि दरअसल वो मूनलाइट एक सच था, ना कि उसकी इमेजिनेशन। अब हम जेस को कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो एंड्रयू जोबर्ट के पास जाती है। जोबर्ट के पास जाकर जेस कहती है, जैसा मैंने सोचा था तुम उससे बहुत ज्यादा छोटे हो। यानी अब जेस अपनी डिप्रेस्ड जिंदगी से बाहर आ चुकी थी और उसे अब लोगों का सामना करना आ गया था। वो मूनलाइट मैन से बिल्कुल भी नहीं डरी थी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।